Hello students, welcome to my YouTube channel Others Study Point. I am Ravi Nandan, lecturer in Hindi. Today you will see VVI objective questions with answer of English subject. Thus important question for matric board. So subscribe my channel and press the bell intro. Thank you. Start the video. Is the first question. When did Toni Morrison receive the Nobel Prize? कह रहा है कि टोनी मोरिसन ने नोबेल प्राइज कब प्राप्त किया। सही ऑप्शन है 1993। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओल्ड वुमेन इन हर नेबरहुड, यानी कि अड़ोस पड़ोस में जो बुढ़िया का पोजीशन है क्या है। तो है रेस्पेक्टेड एज रूरल प्रोफेक्ट, यानी कि देहाती। रेस्पेक्टेड मतलब आदरणीय होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू मटेरियल ऑफ सिनेमा इज। तो न्यू मटेरियल जो है वो है लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हिज लास्ट नाइट गिल्लू केम डाउन फ्रॉम हिज स्विंग टू द। ये हो जाएगा नरेटर्स विजडम, नरेटर्स बेड, यानी कि नरेटर्स बेड। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि व्हाट डज द नरेटर एडवाइज एवरीबॉडी टू प्रोटेक्ट। ट्रू ऑप्शन हो जाएगा इसका द इकोलॉजी अमोनियन। तो इसका जो सही ऑप्शन है हो जाएगा ए, यानी कि द इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाय, यानी कह रहा है कि आधुनिक मानव का व्यथा, एगोनी मतलब व्यथा, किसने जाने थे। आरसी जैचिसम। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिल रिसेंटली हुज वेयर रिगार्डेड एज द अर्थलिस्ट इन्वर्टर ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका एरियंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिलीवर्ड द एक्सेप्टेड स्पीच ऑफ बिहाफ ऑफ योंग सान स्यू क्यू। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर एरिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who began to house so that the could be heard all down the street। मलासा, अकोयाल, बोथ, नॉन ऑफ दिस, यानी कि ये हो गया दोनों, यानी कि कह रहा है कि ये बोथ मतलब होता है दोनों। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मलासा। ठीक है, मलासा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ट्राइंग टू कैल्म ऑल द पीपुल फाइटिंग। ठीक है, अक्वाज ग्रैंड मदर, अक्वाज मदर, अक्वाज सिस्टर, नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। कौन कह रहा है, तो ये हो जाएगा अक्वाज ग्रैंड मदर, यानी कि अक्वाज की दादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया। पहला छोटा पिक्चर यानी फिल्म कब प्रोडक्ट किया गया, वो हुआ था 1907 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन है द लाइफ स्पैन ए स्क्वायरल इन
3 years 2 years, 2 years सही आंसर हो जाएगा। द ऑथर पीपुल टू सेट ही इन्वायरमेंट, यानी कह रहा है वातावरण सेट के लिए लोगों का जो लेखक है क्या क्या था, तो कह रहा है अनलेस्टर इन्फॉर्म एडवाइस, तो ये एडवाइस सही ऑप्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, द विटेलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इमेजिंग, ठीक है। डैश टेकन एट आर टेरिबली handicapped is the business of getting a living, फास्ट, वेरी फास्ट, स्लो या वेरी स्लो, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा स्लो हो जाएगा, ठीक है। When did young Sun Suu Kyi win Refugee Prize for Freedom Proud, ये सही ऑप्शन हो जाएगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम द एम्प्टी हार्ट, यानी कि एम्प्टी हार्ट के कविता के रचयिता कौन है, ये परसमित थुरान, विद्यापति, पूरन सिंह, अमृता प्रीतम, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा परसमित थुरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम डज राधाज फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट, तो राधा का मित्र सुदामा नहीं होगा, कृष्ण होगा। इसमें कह रहा है कि राधा का मित्र यानी फ्रेंड, यानी एक तरह से समझ लीजिए प्रेमिका का फ्रेंड कौन था, कृष्ण, ठीक है। सुदामा तो कृष्ण के फ्रेंड थे ना, तो इसलिए सुदामा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द गर्म्स ऑफ विजेसेस कीप ऑन ग्रोइंग इनसाइड द गैबेज बिन, बोथ, नॉन ऑफ दिस, सही ऑप्शन हो जाएगा गैबेज बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज द पोएट विश टू डाई, ठीक है। लिमिटेड, अनलिमिटेड, अनमोरिजिनेट, नॉन ऑफ दिस, सही ऑप्शन हो जाएगा अनलिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, ओके। हु अकॉर्डिंग टू द पोएट मेड द टाउन, चाइल्ड, मैन, एनिमल या नॉन ऑफ दिस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैन, ठीक है। वेयर डज द कुकू कॉन्सियल्स इन सेल्फ, इन नेम लीव्स, इन मैंगो लीव्स, यानी कह रहे थे किसका पत्ता, आम का पत्ता में, ठीक है। हाउ मच लॉट डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, 25 kgs। होम वेयर द चिल्ड्रेन स्टार्टिंग एट द केस, मार्था, वाल्टर डेलामारे, जेके रोलिंग, नॉन ऑफ दिस, ये हो जाएगा मार्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु एंटरेड हल्कूज फील्ड, यानी कि हल्कू के खेत में कौन प्रवेश किया, सम जेब्रा यानी कुछ जेब्रा या जमींदार, सम नीलगाइज, नॉन ऑफ दिस, तो हल्कू खेत में रखवाली कर रहा था अपने सब्जियों का, तो वहाँ पर नीलगाय ने आकर वो जिसे बर्बाद कर दिया था उसके खेत को, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सम नीलगाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज IGE डिस्कवरेड,
IgE का मतलब खोज कब हुआ? 1966, 1967 या 1962 या 1960? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1967। Who had agreed to select his freedom? The engineer, the teacher, the doctor, the lawyer? तो सही ऑप्शन हो जाएगा द लॉयर। ठीक है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर गेसलर? मिस्टर गेसलर कौन था? शू मेकर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ या नॉन ऑफ दिस? यानी कि मोची था कि ये लकड़ी का काम करने वाले थे यानी बढ़ई की लोहे काम करने वाले यानी कि लोहार कि कोई नहीं। तो जो मिस्टर ग्रेसलर थे वो थे मोची यानी कि जूता चप्पल सीने वाले। ठीक है, यानी शूज बेकर हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी लव डिफाइलेट? यानी लव डिफाइलेट कहानी के लेखक कौन है? गिरधर झा, सत्यजीत राय? ये तो गिरधर झा हो जाएगा। सही ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन टू ओरिजिन? इसका सब सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सडनेस ऑफ द स्लेव्स मेड देम सीट विथ their dash went? wrists, shoulders, spoons, legs? ट्रू ऑप्शंस हो जाएगा शोल्डर्स। 32 क्वेश्चंस देखिए, द टाउन्स पीपुल डू नॉट एंजॉय एनी रियल्स डैश? तो इसमें हो जाएगा स्कैनरी। ठीक है, स्कैनरी। 33 क्वेश्चन देखिए, द मैन ट्राइज ऑल ट्रिक्स टुगेदर? सिल्वर, डायमंड्स, ज्वेलरी, गोल्ड? सही ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड, सोना। पॉलीथीन्स बैग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय? यानी कि पॉलीथीन्स बैग जो लेसन्स है उसके लेखक रचयिता कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा या पूरन सिंह या लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा? सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पांडा। ठीक है। द पोर्टर वाज गोइंग ऑफ ए? पोर्टर जो क्लिफ। ठीक है, अरे किस पर गया था? तो क्लिफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस 36 to 38 यानी कि 36 से 38 तक प्रश्न के लिए निर्देश है। क्या है? चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। यानी कि इसमें जो सुटेबल प्रीपोजिशन है संबंधवाचक उसी को चूज करना है। ठीक है। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि दे लुक्ड डैश मी फॉर हेल्प? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टू मी फॉर हेल्प हो जाएगा। ठीक है। अगला है, वी मैड डैश द स्टेशन फॉर अपॉन आफ्टर या नॉन यानी कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फॉर द स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल हैव टू मेक अप डैश द लॉस आफ्टर, अंडर, इनटू, नॉन? तो इसमें जो है यू विल हैव टू मेक अप डैश द लॉस, आफ्टर द लॉस, अंडर द लॉस, इनटू द लॉस। इनटू नहीं होगा, अंडर भी नहीं होगा, इसमें ये तीनों नहीं होगा। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नॉन यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन कह रहा है क्वेश्चन 39 to
41 चूज द सुटेबल वर्ब ऑफ फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें सुटेबल वर्ब लेकर, क्रिया। ओके, द लगेज डैश टू हैवी फॉर मी टू कैरी, द लगेज इज टू हैवी फॉर मी कैरी, इज हो जाएगा, आर नहीं होगा, इज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस डैश सबमिटेड इट्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हैज, पुलिस हैज हो जाएगा। द वाजेज ऑफ सीन डैश डेथ, इज डेथ, इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपका नरेशन आ गया। तो क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क, शिक्षक ने छात्रों से कहा व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क, यानी कि तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है। आप लोगों को बता दूं कि नरेशन में जो पास्ट इंडिफिनिट होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का, देखिए यहाँ जो कॉमा है, कॉमा से यहाँ तक ये जो सेंटेंस है ये इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो निम्नलिखित ढंग से बदल जाता है, यानी कि जो पास्ट इंडिफिनिट में दिया है, पूरा समझाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप लोग को इतना बता दूं कि जो पास्ट इंडिफिनिट में है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर जब ये क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड की जगह पर आस्क्ड का प्रयोग होता है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, ए में द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट इसमें भी है, स्टूडेंट इसमें भी, स्टूडेंट इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है और डी में हो सकता है कि दिया हो नॉन ऑफ दिस, ठीक है, नॉन ऑफ मान लीजिए दिस दिया है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। इसमें एक और चीज़ होता है कि जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन यहाँ जो यू है सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर बहुवचन नहीं होगा, इसमें गलती से दे दिया होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी आंसर में स्टूडेंट है, यानी कि केवल एक स्टूडेंट से पूछा है कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, तो ये बन जाएगा द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स व्हाई। यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको असर्टिव में बदल देते हैं, ठीक है। तो व्हाई के बाद कर्ता आ जाता है, तो यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो प्रोनाउन हो जाएगा वो ही हो जाएगा, ही हैड नॉट डन, यानी कि यहाँ पर हैड ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो हैड नॉट डन तीसरा रूप लगता ही आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हिज होमवर्क, यानी कि ये जो योर है, योर भी इसके अनुसार बदल जाएगा, योर भी तो सेकंड पर्सन में आता है, तो योर के जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उस जगह पर हो जाएगा हिज, तो हिज होमवर्क, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें टेल कह रहा है, इसमें आस्क द स्टूडेंट कह रहा है, वाई यहाँ पर हैड लगा दिया, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 क्वेश्चन कह रहा है कि द हर्मिट सेड मे यू लिव लॉन्ग। हर्मिट ने कहा चिरंजीवी हो, तुम चिरंजीवी हो या तुम्हारी आयु लंबी हो। ठीक है, इसका मतलब बहुत हो जाए तुम दीर्घायु हो, यह भी हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए द हर्मिट टेल मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, द हर्मिट एडवाइज मी द आई माइट लिव लॉन्ग, हर्मिट प्लीज्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द हर्मिट प्लीज्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा समझा लूँगा बहुत समय लग जाएगा। ये कह रहा है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, यानी कह रहा है डॉक्टर रोगी से कहा समय पर अपना दवा लें। तो ये सच्चाई बात है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ छोड़ देना है, बाकी जो के तो उतार देना होता है। तो देखिए कहाँ पर है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू, यहाँ पर ये जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर कमा इन्वर्टेड कमा की जगह पर टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यही हो जाएगा, टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। निर्देश है 45 से 47 तक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन कह रहा है लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो। तो ये हो जाएगा शुड भी लगता है, तो यहाँ पर देखिए शुड भी इसमें है, तो ये सही हो जाएगा योर कंट्रीज शुड बी लव्ड। अगर मान लीजिए करता है कि हेल्प द पुअर, मतलब कि सही बात कह रहा है, तो सच्चाई बात में जैसे शुड भी लगा देते हैं। ये अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये सबको पता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नहीं करता अलग बात है, लेकिन अपने देश से सबको प्रेम होता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल लास्ट नाइट। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड लास्ट नाइट, द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड लास्ट नाइट। ध्यान से ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए सभी। द क्रिमिनल वाज बीइंग, यहाँ देखिए बीइंग वाला तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अरेस्टेड ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो वाज हो जाएगा। वाज के बाद तीसरा रूप लगता है अरेस्टेड लास्ट नाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है, पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया के बाद तीसरा रूप होता है। अगर आईएनजी वाला है तो उसमें बीइंग लगता है, तो इसमें आईएनजी कुछ है नहीं, तो बीइंग तो होगा नहीं। और इसमें अरेस्ट सिर्फ लिखा है, तीसरा रूप नहीं, इसमें तीसरा रूप है, इसलिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट के लिए सहायक क्रिया जो होता है यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वाज वर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 क्वेश्चन कह रहा है इंडिया वॉन द मैच, द मैच वाज वॉन बाय इंडिया, द मैच वाज बीइंग वॉन बाय इंडिया, द मैच वेयर बीइंग वॉन बाय इंडिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि बीइंग तो होगा ही नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अभी हमने बताया कि अगर आईएनजी वाला होता कोई कंटिन्यूअस होता है तो उसमें बीइंग लगता है, तो ये दोनों बी और सी नहीं होगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखिए क्या करना है, निर्देश क्या कह रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्राइट वर्ड द कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर जो सटीक सुटेबल होगा वर्ड उसी को भरना है। यस्टरडे आई मेट डैश वन आइड मैन, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा A1। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही लिव्स इन डैश USA। वह USA में रहता है। तो USA तो यू से हुए यानी कि य से हुआ, इसका उच्चारण य से होता है, यू ऐसे होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन आर्टिकल। इसमें आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि दो प्रीपोजिशन के साथ ही आर्टिकल्स नहीं हो सकता। ठीक है, कह रहा है कि आई एम डैश इंडियन, आई एम द कुछ नहीं होगा, आई एम इंडियन होता है, मैं भारतीय हूँ, नो आर्टिकल्स। ठीक है, डायरेक्शन पर क्वेश्चन 51 to 54, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, आप लोगों को पता होगा। देखिए करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, तो कह रहा है रिसीव। आप लोगों को पता होगा रिसीव बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52, क्या कह रहा है? क्रिसेंट तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिस्केंट। ठीक है, आगे कह रहा है नेवर तो ये सही हो जाएगा। नेवर मतलब पड़ोसी होता है। ठीक है, अभी शुरू में ही आप लोगों को बताया था। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर हो जाता है। देखिए शुरू में हम बताए थे, सेकंड क्वेश्चन में नेबरहुड लिखा था, उसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, लास्ट में हुड लिखा हुआ था। ठीक है, यानी उसका मतलब होता है अड़ोस पड़ोस के। ठीक है, नेबर मतलब पड़ोसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टेलाइट ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 55 to 60, अंतिम है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। अंग्रेजी अनुवाद इसमें से चुनना है, कौन सही होगा। कह रहा है कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4, मैक्स 4। यहाँ पर देखिए 2 and 2 make 4 हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे लोग दिल्ली जाने वाले हैं। वे लोग दिल्ली जाने वाले हैं, दिल हैव तो होगा नहीं, हैज भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, आर होगा। दे आर टू गो दिल्ली, यहाँ पर गो के बाद टू होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं दिया है, लेकिन आर ही होता है, इसलिए यहाँ पर टू लिख दीजिए। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम 4 दिनों से बीमार है। तो राम 4 दिनों से बीमार है, आप लोगों को पता होगा ये कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो बीमार है लिखा है तो ये हो जाएगा हैज बीन देख लीजिए किस में है, हैड बीन तो होगा नहीं, हैड नहीं होगा, हैज बीन इसमें है और इसमें सिर्फ हैज है, तो इसको मिला लीजिए। राम हैज बीन इल फॉर 4 डे, यहाँ पर डे लिखा है लेकिन डेज होना चाहिए, यहाँ पर डेज हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। पहाड़ियों पर बादल थे, देयर हैव क्लाउड्स ओवर हिल, देयर वेयर क्लाउड्स ओवर हिल्स, और ये कह रहा है देयर वाज क्लाउड्स ओवर हिल्स, नॉन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देयर वेयर क्लाउड्स ओवर हिल्स। ठीक है, कह रहा है वह मुझे तंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी हैज टेस्टेड मी, करती है तो यहाँ पर तीसरा रूप तो लगेगा नहीं, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें क्रिया जो सहायक क्रिया इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें कह रहा है वह है यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एसीएस का प्रयोग होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा
डी। ठीक है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, कह रहा है आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें आई के साथ हैव लगता है और उसके बाद तीसरा रूप हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर आई हैव ब्रेकफास्ट। कर चुका हूँ कह रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा देखिए ध्यान दीजिएगा, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट लिखा है और यहाँ पर हैव लिखा है, लेकिन हैव नहीं होगा क्योंकि तीसरा रूप लगता है, तो हैव के लिए तीसरा रूप जो हैड हो जाता है। ठीक है, तो हैव हैड ब्रेकफास्ट, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। तो हमारे चैनल से बिल्कुल सही ऑप्शन बताया जाएगा, आगे भी इसके पार्ट 2 बताया जाएगा। ये इंग्लिश का पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 इंग्लिश का बताया जाएगा। 60 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से 50 ही बनाना है, तो हमने 60 क्वेश्चनों का सही आंसर बताया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।